तुम्ही हो बन जगह तुम्ही हो। इस ब्रह्मांड में सर्व शक्तिशाली ओमनाद, जिसे हम शिव रूप में, राम रूप में, गुरु रूप में पूजते हैं। जो व्यक्ति नित्य प्रातःकाल ओम का ध्यान करते हुए, चाहे शिव का ध्यान करे चाहे राम का ध्यान करे, वो व्यक्ति जीवन में अपने परम पद को पा जाता है। परम पद पे क्या है कि आदमी का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन लक्ष्य है, उसमें उसे रमण करना। तो हम आप के लिए वो परम शक्ति से प्रार्थना करते हैं, हे परम शक्ति, आप विश्व का निर्माण करने वाली हैं, आपके द्वारा ही विश्व की रचना हुई है और आप ही जो है इस संसार के दुखों का निवारण करती हो। तो हम हाथ जोड़ते हुए, नमस्कारते हुए, उन शक्तियों में से, ओमकार में से एक शक्ति है सूर्य शक्ति। सूर्य शक्ति वो शक्ति है जिसके नित्य दर्शन करने से जीव हर बीमारी से, हर रोग से, हर मुसीबत से बच जाता है। बेटा दूर। इसलिए मनुष्य को अगर अपना मंगल और शुभ चाहिए तो सूर्य देव का रोज सच्चे मन से स्मरण करें और सूर्य नमस्कार का डेली रोज जो अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से जीव पवित्र और सुखमय हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में। सूर्य नमस्कार में 12 जो आसन दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि जीव का प्रत्येक अंग, प्रत्येक भाग ठीक से कार्य करे, उसमें कोई रोग पैदा ना हो, कोई दोष पैदा ना हो और जीव अपना पूरे काल बितावे और आराम से सुखपूर्वक इस लोक को छोड़ के उस परम लोक में, उस आनंद लोक की प्राप्ति करे। सूर्य का ध्यान करते हुए ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम सहब्र सूर्य नारायण नमः। सबसे पहले जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, नमस्कार करना। नमस्कार करने से प्राण शक्ति ऊपर की तरफ आती है और उससे जो है हमारा बुद्धि का विकास होता है। दूसरी स्थिति में श्वास भरते हुए शरीर में छोड़ते हुए चौथी में उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर आगे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और दोनों पग पीछे, यानी दंडासन। इसके पश्चात घुटने नीचे लाते हुए अष्टांग योग, नाभि नीचे टेकते हुए लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन, छोड़ते हुए वापसी पर्वतासन। उल्टा पैर आगे की तरफ, सीधा पैर समांतर, हस्तपादासन और लंबा गहरा श्वास, वापसी।
सब आसन वो आसन हो जैसे करने से हमारे शरीर की संपूर्ण मांसें स्वस्थ हो जाती है, क्योंकि मांसपेशी क्या है, जो हमारे मांस की रक्षा करें, हमारे शरीर के अंदर मांस को बढ़ने ना दे, चर्बी को समान रखे। श्वसन क्रिया वो क्रिया है जो लंबी और गहरी चलती है, तो शरीर हमारा निश्चय और बलवान बनता है। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठेंगे, वज्रासन। आसनों में वज्रासन जो है अपना एक अलग ही स्थान रखता है। वज्रासन में जो व्यक्ति भोजन करने के पश्चात बैठता है, वो कभी जीवन में पेट का रोगी नहीं होता, और जो व्यक्ति पेट का रोगी नहीं होता वो कभी दवाइयों का आदी नहीं होता, क्योंकि जितनी भी बीमारी है वो हमारे सब पेट से है। इसलिए अगर हम भोजन करके अगर हम इस वज्रासन में बैठते हैं, तो हम अपने को आने वाली बीमारियों से हम रक्षा करते हैं, और शरीर हमेशा बलवान और स्वस्थ बना रहता है। सुबह जो हम प्रातःकाल उठते हैं, वो खाली पेट इन आसनों में हम बैठते हैं, क्योंकि खाली पेट का मतलब होता है कि अंदर किसी प्रकार का कोई मलमूत्र नहीं होना चाहिए। और जब भी संभव है जब हम पूरी तरीके से अपने पेट को साफ कर लें। और पेट साफ कब होता है? जब हम नित्य जो है 4 से 5 गिलास गुनगुना जल पीते हैं। जल पीने से हमारे संपूर्ण पेट के अंदर जो भी विषैले पदार्थ हैं, जिसमें कि मल और मूत्र मुख्य होता है, अगर इसका निष्कासन सुबह सही तरीके से हो जाए, तो हमारे अंदर रक्त का संचार कभी जो है दूषित नहीं होगा, और ना ही कभी हमें शरीर के अंदर किसी बीमारी से जूझना पड़ेगा। इसलिए ये जितने भी योग अभ्यास है सुबह खाली पेट करने चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में करने चाहिए। अब इसके बाद अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। मंडूकासन। श्वास छोड़ते हुए मंडूकासन में जो ये हमारे मुट्ठियां हैं, ये हमारे नाभि चक्र के बराबर रहते हैं, और नाभि चक्र का काम है शरीर के अंदर अग्नि को प्रज्वलित करना। अगर हमारे अंदर की अग्नि मंद पड़ जाती है, तो दुनिया की कोई ऐसी औषधि नहीं जो हमें ठीक कर दे। इसलिए हमें इस मंडूकासन का अभ्यास कम से कम 5 से 10 बार करना चाहिए। और धैर्यपूर्वक श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए ऊपर की तरफ पूरी सावधानी के साथ करेंगे। श्वास पूरी तरीके से बाहर निकल जानी चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर रहे ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड रहने से क्या होता है कि शरीर के अंदर नस नाड़ी कमजोर पड़ जाती है। मंडूकासन का सेकंड पार्ट उल्टा हाथ। उल्टा हाथ ऊपर क्यों रखते हैं? यह है कर्म का प्रतीक, क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें फल नहीं मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड जो है ऊपर और राइट उसके नीचे, अंगूठे पे अंगूठा और उंगली ऊपर की तरफ, इस प्रकार से
श्वास छोड़ते हुए आगे, बढ़ते हुए ऊपर। पैरों को सीधा कर लेंगे। पंजों को आगे पीछे। फिर दाएं और फिर बाएं। पंजे चलाने से क्या होता है, जो हमारा रक्त शरीर में जगह जगह रुक जाता है, जिससे शरीर के अंदर जगह जगह गांठें बन जाती हैं। गांठें क्यों बनती हैं, इसके पीछे भी एक कारण है कि हमारे अंदर जो नस नाड़ी हैं, उनका काम है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक रक्त को भेजना, क्योंकि रक्त बीच में रुक जाता है, चलते चलते गाढ़ा हो जाता है, जिस कारण वो आगे नस नाड़ियों तक नहीं पहुंचता, जिस वजह से या तो नसों के रोग होते हैं और या वहां गांठें बन जाती हैं। गांठें ज्यादा समय तक रहती हैं तो वो कैंसर का रूप ले लेती हैं, और अगर दवा के द्वारा अगर वो खून बह भी जाता है तो वो खून दूषित हो जाता है, यानी उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए खून हमारा दूषित ना हो, नसें कमजोर ना पड़े, तो हमारे आयुर्वेद में तुलसा सभी जानते हैं, तुलसा वो औषधि है जो हर बीमारी में काम आती है। चाहे हार्ट रोग हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे नसों का रोग हो, चाहे चर्बी का रोग हो। चर्बी का मतलब होता है शरीर का वेट बढ़ना। तो हमें अपने घर में तुलसा के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। तुलसा के पेड़ लगाने से घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है वहाँ निगेटिव ऊर्जा अपने आप समाप्त हो जाती है। दूसरा, तुलसी जो है वो नारायण की प्रिय हैं, हरि की प्रिय हैं। जहाँ तुलसी रहती है वहाँ नारायण का वास भी रहता है। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि ग्रहण काल में जब ग्रहण पड़ता है राहु केतु के कारण, तो हमारी जितनी भी सब्जी हैं, दूध हैं, उसमें हम तुलसा का पत्र रख देते हैं, जिस कारण उसके अंदर ग्रहण का दोष नहीं रहता। और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो जो चीज जैसी है वो वैसी बनी रहती है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो नसनाड़ियां हैं वो उसी प्रकार से कार्य करेंगी जिस प्रकार से ईश्वर ने हमें बनाया है। अब इसके पश्चात राइट पैर उठाएंगे और इसे यहाँ रखते हुए घुमाएंगे। इससे आपकी हड्डियों को बल मिलेगा, मांस मुलायम बनेगा और नसों में कार्य करने की ताकत बढ़ेगी। उसी प्रकार लेफ्ट पैर दोनों तरफ से घुमाएंगे।
ये देखने में सूक्ष्म व्यायाम है, छोटे छोटे हैं, लेकिन ये शरीर की कई बीमारियों को दूर करते हैं। जैसे कि हम ये जो एड़ी और पंजा घुमा रहे हैं, इससे कभी आपकी एड़ी में दर्द नहीं होगा, पंजे में दर्द नहीं होगा और नस के चढ़ने की शिकायत नहीं रहेगी। उसी प्रकार ये हमने जो घुटना मोड़ा है, इसे अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो हमारे कूल्हे की नसें मजबूत होंगी, कूल्हा जो है कभी जाम नहीं पड़ेगा, कूल्हे में दर्द नहीं होगा। उसी प्रकार दूसरे पैर का पैर सीधे, हाथों को ऊपर, अंगूठे पकड़ने का अभ्यास। कमर दर्द एक ऐसा दर्द है जो महिलाओं में ज्यादा होता है पुरुष के मुकाबले, क्योंकि महिलाओं को घरेलू काम में रहना पड़ता है, कभी बर्तन मांजने हैं, कभी पोछा लगाना है, कभी सफाई करनी है, कभी कपड़े धोने, तो उनके पीठ में दर्द बहुत रहता है। वो क्या है कि उनके शरीर के अंदर जो बात रोग है वो अंदर रुक जाता है, ठहर जाता है, जिस कारण उनकी कमर में दर्द होता है। अगर वो महिलाएं ऐसे हाथ ऊपर उठा के इन अंगूठों को पकड़ती हैं और धीरे धीरे आगे झुकने का अभ्यास करा जाता है, तो जो हमारी नसें हैं कमर की, पीठ की, उसके अंदर रक्त का संचार शुद्ध हो जाता है। क्योंकि अशुद्ध शुद्ध जब नस नाड़ियों में आ जाता है तो वो कमर दर्द पैदा कर देता है। तो हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अंगूठे पकड़ रखे हैं और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कमर और रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का वो मुख्य भाग है। अगर से समय रखते इसका ध्यान नहीं रखा गया तो जीवन में आगे फिर आपको बेल्टें बांधनी पड़ेंगी। और बेल्टों का मानना है कि शरीर के अंदर छोटे छोटे जो है दाने हो जाते हैं, जिसके कारण में पस आने लगता है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें जो है बेल्ट ना बांधनी पड़े, पेन किलर ना खानी पड़े, उसके लिए हम आपको जो ये पश्चिम तानासन का अभ्यास कराते हैं। इस आसन को श्री गोरखनाथ, शंकराचार्य आदि गुरु हमारे भगवान शिव ने करा है। उन्होंने इसीलिए करा है कि संसार जितना बड़ा है उतनी बड़ी हमारे शरीर के अंदर नस नाड़ियां हैं और उन्हें गति कम मिलती है जब हम अंगूठे पकड़ के ये आगे की तरफ झुकाव रखते हैं। जब हमारा नाड़ी तंत्र पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो इस शरीर नु करके आगे मिल जाता है। इसे करने से आपके घुटने मजबूत होंगे, जोड़ मजबूत होंगे, लीवर कभी आपका खराब नहीं होगा। क्योंकि हमने प्राय देखा है 100 में से 10 लोगों को लीवर की समस्या आजकल बनी हुई है। क्यों बनी हुई है कि लीवर के जो सेल हैं वो बनने बंद हो जाते हैं, जिस वजह से लीवर खून बनाना बंद कर देता है। और जब लीवर खून नहीं बनाता है तो इसका सबसे पहला असर पड़ता है हमारी किडनी पे, और किडनी पे जब इसका असर पड़ता है तो किडनी जाती है सुकड़, और जब किडनी सुकड़ जाती है तो शरीर के अंदर जो रक्त का संचालन है, जो रक्त का प्रवाह है, वो रुक जाता है। और जब वो रुक जाता है तो तरह तरह की बीमारी में परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें जो है शरीर की गंदगी अंदर ही समाई रहती है, यानी कि उनकी गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। तो हमारी जो आजकल की चिकित्सा एलोपैथी, उसमें एक ही साधन है
कि एक तरफ से नली लगती है और दूसरी तरफ से जो है गंदगी निकलती है, लेकिन वो भी परमानेंट इलाज नहीं है। अगर कुछ लोगों का इस तरीके की समस्याएं आ गई हैं तो हमारे आयुर्वेद में एक पुनर्वा का पेड़ होता है। उसका काम ही है कि पुनः नवा करना, यानी कि जो आपके गुर्दे हैं या लीवर है उन्हें दोबारा जो है शक्ति देना, बल देना। वो आपको अगर अनजान है तो आयुर्वेद की दुकान पे जाइए, वहां से उसका काढ़ा लीजिए, गोली लीजिए। सुबह शाम नित्य 2-2 गोली और 2-2 ढक्कन आप काढ़ा पीजिए, आपके गुर्दों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको आसन करना है। एक बार और इसके पश्चात थोड़ा पैरों को खोल लेंगे और ये वाला हाथ इधर और ये वाला हाथ इधर और सिर इधर। ये जो आप हमारी पीठ देख रहे हो या कमर देख रहे हो, इसके अंदर नसों का बहुत विकट जाल बिछा हुआ है और जाल के अंदर हमारी नस नाड़ियाँ भी हैं, हमारी कैसोरका भी हैं, हमारे जो भी हमारी रीढ़ की हड्डी को मोड़ने में सहायक स्प्रिंग है वो भी है। तो जब हम इसे एक बार हाथ मिलाते तो नीचे आ जाएंगे तो नस नाड़ियों के अंदर, नसों के अंदर खून जाने का मार्ग खुल जाएगा, जिससे कि शरीर के अंदर से बात रोग समाप्त होगा। बात रोग समाप्त होगा तो शरीर के अंदर का दर्द मिटेगा। अब इसके पश्चात पैरों को सीधा, और कोशिश ये करेंगे कि पहले लेट जाएं सीधे हम, क्योंकि जो नसें हैं वो वायु से हर समय बंद रहती हैं, यानी कि वायु दोष के कारण नसों में खून का दौरान रुक रुक के चलता है। लेकिन अगर हम सीधे लेट जाते हैं और दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं और इन्हें पीछे की तरफ ले जाते हैं धीरे धीरे नु करके, और जमीन पे दोनों पंजों को स्पर्श करा देते हैं, तो नसों का खिंचाव दो वो अपने आप खत्म हो जाता है, मांसपेशी अपने आप कार्य करने लगती है और फिर धीरे वापसी आ जाती है। और पैर नीचे रख लेती है। इस क्रम को 2 से 3 बार दोहराना चाहिए। जो हमने अभी करा उसे हमारे योग शास्त्र में कहते हैं हलासन। जिस प्रकार आप देखते होगे धरती में हल चलता है तो धरती उपजाऊ होती है और हमें अन्न की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जब हम ये हलासन करते हैं, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, गले का दर्द वो अपने आप ठीक हो जाता है। अब हम उठेंगे बाएं करवट लेते हुए। बाएं करवट उठने से और लेटने से कभी भी हमारा पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि बाएं करवट का मतलब होता है हमारी सूर्य नाड़ी से। अभी तो मनुष्य को, जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता है कि नाड़ी क्या होती है, लेकिन जो नए बंदे हैं, जो बालक बुद्धि हैं, उन्हें नाड़ी ज्ञान बिल्कुल नहीं।
इसलिए हमें नाड़ी ज्ञान का अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिना नाड़ी ज्ञान के बिना मनुष्य अपने को रोगों से मुक्त नहीं कर सकता। अब हम जो प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्राण क्या है, हमारे अंदर जो सांसों रूपी भगवान की शक्ति है, जो भगवान की रचना है, उसका नाम है प्राणायाम। यानी प्राणायाम को अगर हम दो भागों में बांट देते हैं, प्राण प्लस आयाम, यानी कि प्राणों को सही तरीके से लेना और छोड़ना, इसका नाम है प्राणायाम। तो प्राणायाम के अभ्यास में हम पहले अभ्यास करेंगे, शंख बजाएंगे 3 बार। शंख जो है हमारे वैदिक पूजा में काम आता है, और शंख का काम है कि हमारे फेफड़ों को मजबूत और बलवान बनाना। इसलिए सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने भी शंख की पूजा करी है, शंख के द्वारा धर्म की रक्षा करी है, और शंख ही द्वारा जो है अर्जुन को महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कराई है। तो ये शंख क्या है? शंख बौद्ध धर्म का प्रतीक है, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जब रहते हुए उसने जो है अपना निर्णय दिया, धर्म की रक्षा करी। तो हमारे घरों में शंख का भी होना एक बहुत जरूरी है। जो बच्चे तोतले बोलते हैं या रुक रुक के बोलते हैं, अगर शंख में रात को पानी भर के रख दिया जाए और सुबह उन्हें दे दिया जाए, तो उनका भी तुतलापन दूर हो जाएगा और वो बच्चे जो है ठीक से बोलेंगे। प्राणायाम के क्रम में आगे बढ़ते हुए 3 बार ओम का जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। भगवान शिव हमारे परमपिता हैं, षष्ठी उनकी पूजा करती है, हम भी उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि हर प्राणी में उनका वास है, हर श्वास में उनकी कृपा है। तो जो भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, वो लंबी आयु जीता है। अकाल मृत्यु उसका भय नहीं रहता, रोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और मौत उन्हें आती नहीं है, क्योंकि वो रहते हैं शिव में मगन। शिव में मगन होते हुए प्राणायाम का पहला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है कि दोनों नाड़ियों के द्वारा श्वास को अंदर गहरा लंबा लेना और छोड़ना। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं हनुमान जी की एक बहुत सुंदर चौपाई के साथ। चौपाई क्या है? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तने बल पवन समाना,
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये भगवान बजरंगबली के ऊपर मंत्र गाया गया है, और उसका मंत्र का अगर हम 21 बार जाप करते हैं तो हमारा कैसा भी कार्य हो, चाहे वो घर संबंधित हो या बीमारी संबंधित हो या कोई कार्य ठीक से न बन रहा हो, वो इस मंत्र का 21 बार जप करने से वो कार्य अपने आप बन जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करते हैं कि श्वासों को लंबा गहरा लेते हैं। अगर शरीर को हमें बचाना है और रोगों से छुटकारा पाना है तो हमें इन सांसों को लंबा और गहरा लेना पड़ेगा। इनके घर पर है आप? हाँ, वो तो लेके लगा यार। कंप्यूटर वाले को, हाँ हाँ, उसने फोन करा था, वो था रामपुर फील्ड में। वो कह रहे हैं मैं आऊँगा आपके पास। आ जा, हाथ में न लगाए चक्कर, अभी लगाऊंगा हाथ में लगाऊंगा, मेरा क्या मतलब आप हाँ एक दो घास में लगाएंगे, ऐसा घास में लगाने से इंसुलेंस सब पूरी बॉडी को मिलेगा, सारे बॉडी के पानी में। ये जो ईश्वर ने हमें नाड़ी दी है, चंद्र सूर्य नाड़ी, ये हमें रोगों से मुक्त रहने के लिए दी है। रोग क्या है? रोग हमारे शरीर के अंदर त्रिदोष का बिगड़ना, यानी कि वात बिगड़ता, पित्त बिगड़ता और कफ बिगड़ता है। वही अगर तीनों हमें बैलेंस और सही रखने हैं तो दोनों नाड़ियों के द्वारा लंबा गहरा श्वास और वायु मुद्रा में बैठते, यानी पहली उंगली अंगूठे के नीचे। ब्रह्मा जी कहते हैं जो व्यक्ति धरती पर आके दान करता है तो उसकी इंद्रियों का दमन हो जाता है। इंद्रियों का दमन होने से बल मिलता है, शक्ति मिलती है, बुद्धि शक्ति का विकास होता है। लंबी गहरी सांस लेने से हमारा शरीर मजबूत और बलवान बनता है। शरीर से रोगों का नाश होता है, शक्ति का विकास होता है, ऊर्जा का संचय होता है। ईश्वर ने हमें जो सांसों रूपी वायु दी है, इस वायु की एक मात्रा होती है। जैसे कि हमारे घर में जो सिलेंडर होता है उसके अंदर गैस की मात्रा होती है 14 किलो 0.2 या 15-17 किलो। वो अगर हम ठीक से खर्च चलते हैं तो कुछ लोगों घर में 2 से 3 महीने चल जाती है, और जो ज़्यादा उसका खर्चा करते हैं कुछ के घरों में 1 महीने खर्च हो जाती है। उसी प्रकार ये सांसों रूपी जो गैस है ये शरीर के अंदर अनंत काल तक काम करती है। कुछ लोग इंद्रिय सुख के कारण जल्दी जल्दी इसे खत्म कर लेते हैं, कुछ इंद्रिय का आनंद लेने के लिए इसे लंबे काल तक योग अभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा इसे रोके रखते हैं और इसे अंत तक इसका जो आनंद लेते हैं, सुख भोगते हैं। और धरती पे फिर वो जो है जब जाते हैं तो उनके नाम की जय जयकार होती है, और ऐसे जो है महापुरुष जो हैं सबके लिए आदरणीय बन जाते हैं। शरीर का ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो इस भस्त्र का प्रणाम करने से ठीक ना हो। जो सांस हमारी अंदर और बाहर जाती है वो हमारे फेफड़ों को स्वस्थ करती है। आपने प्राय सुना होगा कि इन्हें फेफड़ों पे टीबी हो गई, इनके फेफड़ों से सांस नहीं ली जा रही, इनके फेफड़े दम नहीं ले रहे,
इन्हें दमा हो गया, इन्हें अस्थमा हो गया। वो क्या है कि हमारी जो प्राण शक्ति है वो पूरी शरीर के अंदर नहीं आती, यानी कि हम सांस तो लेते हैं लेकिन अधूरी और आधी। क्योंकि ये संसार जो है एक चमक और भ्रम की माफिक है। जैसे कि आप देखते हो कि पतंगा जब दीपक की ज्योति जलती है तो वो सोचता है ये बहुत बड़ा जो है इसका रूप है, और बोले इसमें अगर मैं चला गया तो आनंद लूंगा। लेकिन जब वो उस अग्नि से जले दीपक के सम्मुख पहुंचता है तो वो स्वयं उसके जल के राख हो जाता है। इसीलिए संसार में जो इंद्रियों का सुख है, भोग है, विलास है, वो जीव को शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उस भोग को भोग लेता है वो, तो वो उस भोग से नफरत करने लगता है। क्यों करने लगता है? कि उस भोगों के अंदर उसका सब कुछ लुट जाता है। मन जो है चंचल हो जाता है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, और शरीर की भी जो है प्रतिक्रिया खराब हो जाती है। शरीर के अंदर भी तरह तरह की बीमारी आ जाती है। फिर जो है तरह तरह की दवाइयाँ खा के भी वो रोग दूर नहीं होते। इसलिए इंद्रिय संयम, इंद्रिय को संगठित करना है, संयमी रहना है, और प्रकृति के अनुसार ही चलना है हमें। प्रकृति अनुसार क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है और भस्त्रिका का अभ्यास करना है। जितनी लंबी सांसें भरोगे उतना ही लंबा आप जियोगे, जितनी छोटी छोटी सांसें लोगे उतना ही आपका छोटा जीवन हो जाएगा, रोग आ जाएंगे और शरीर समय से पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार हम अपना मकान किसी किराएदार को किराए पे दे देते हैं तो मकान मालिक एक एग्रीमेंट कराता है 11 महीने का, 3 साल का, 5 साल का। उस एग्रीमेंट के अंदर ही हमें अपना सारा काम करना होता है। अगर हमें दोबारा उस मकान मालिक से उस मकान को किराए पे लेना होता है तो हम उससे विनती करते हैं, बोले भाई आप हमारा थोड़ा टाइम बढ़ाइए। अगर वो उसका व्यवहार कुशल और अच्छा होता है तो मकान मालिक उसका टाइम बढ़ा देता है, और वो देखता है कि आदमी चालू है, लालची है, मुझे आगे नुकसान दे सकता है, तो वो उससे मकान खाली करा लेता है। उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है ईश्वर की सांसों पर टिका हुआ है। ईश्वर क्या है? हमारे अंदर का ज्ञान। अगर हमारा ज्ञान विकसित रहता है, कुशल रहता है, तो हमारी जो सांसें हैं वो आगे बढ़ जाती हैं और शरीर के रोग भी मिट जाते हैं, और हमारा समय जो है, जीवन काल जो है, आगे अच्छे कर्मों के लिए बढ़ जाता है। और वही अगर हम जीवन अपना काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर्य में बिताते हैं तो वो सिमट के रह जाता है। ऐसा जीवन जो है अंत में दुख देता है। इसलिए भस्त्रिका के साथ सांसें लंबी करो और अपने को सात्विक और चरित्रवान बनाओ। अब इसके बाद ये हमारा पेट है। हर आदमी कहता है कि मैं पेट के लिए कमाता हूं। बोले पेट ना होता तो दुनिया में कोई आदमी मेहनत नहीं करता। हमारे ऋषियों ने इस पेट को ऐसा बनाया कि इसके अंदर उन्होंने अपना जो है भगवान शिव की ज्योति जलाई है, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया था कि हमारे शरीर के अंदर जो 7 रूपी चक्र हैं उसमें ही हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। वो 7 रूपी चक्र कौन से थे? जब व्यक्ति सुबह को सोच करने जाता है तो मल का त्याग करता है। अगर मल का त्याग नहीं करेगा तो शरीर के अंदर ऐसी गैसें बनेंगी जिसके कारण हमारा हार्ट में अटैक होने की संभावना बढ़ जाएगी। वही गैस अगर मल के द्वारा ऊपर दिमाग में उठी तो आंखों की रोशनी चली जाएगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी। वही गैसें कान के पर्दे पे आती हैं तो पर्दे को कमजोर कर देती हैं और झन झन की आवाज आती है जिसके कारण नींद नहीं आती। तो हमारे ऋषि मुनि मल त्याग करते थे, और कैसे करते थे कि उस जमाने में घरों में शौच नहीं होते थे। वो 4-5 किलो का भ्रमण करते थे, उसके कारण उनके अंदर ताजी हवा जाती थी और जिससे उनका पेट साफ रहता था। उस जमाने में खड़ी अंग्रेजी लैट्रिनें नहीं होती थी। आजकल खड़ी लैट्रिन होने से क्या है कि हाथों पे जोर नहीं पड़ता, और जब हाथों पे जोर नहीं पड़ता तो मल तो बाहर निकलता है लेकिन रुपये में चमन नहीं भर, 75 भर वो अंदर रह जाता है, जो हमारी हाथों को गलाने का काम करता है, और जिसके कारण कभी कभी हाथें हमारी खराब होती हैं और हाथों का कैंसर होता है।
तो अगर आपको अपनी आंतों को स्वस्थ रखना है और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से बचाना है, तो जो हमारे ऋषि पहले करते थे, पानी पीते थे, पानी पी के सोच जाते थे। अगर किसी कारण उन्होंने भारी और देर से पचने वाली चीज खा ली है तो वो भ्रमण करते थे। उसके बाद भी अगर उनका मल त्याग नहीं होता था तो वो पानी गर्म करते थे 2 लीटर, और उस पानी को हल्का सा नमक गेरते थे और पंजों बैठ के पीते थे, जिससे उसकी आंतों में जमा हुआ मल जो है हल्का होता था और उनका पेट, या तो उन्हें दस्त लगते थे, पेट साफ हो जाता था। पेट साफ होने का मेन कारण क्या है कि हमारे अंदर कभी बीमारियां पैदा नहीं होंगी। तो हम ये जो कपालभाति कराते हैं ये आपका पेट साफ कराने के लिए और आंतों को दोबारा कार्य करें, उन्हें स्वस्थ कराने करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि श्वासों को दोनों नासिका के द्वारा बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, पेट अंदर। जब हम दूसरी सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर, तीसरी सांस को छोड़ते हैं तो पेट अंदर। यानी कि घड़ी की सुई को देखेंगे, 1 मिनट के अंदर कम से कम 50 से 60 बार पेट अंदर जाए। जब 50 से 60 बार पेट अंदर दबेगा तो आंतों के अंदर रुका हुआ मल आगे बढ़ेगा, या तो वो जल के स्वाहा होगा, और नहीं तो आपका जब आप शाम को खाना खाएंगे तो उससे पहले 2 गिलास गुनगुना जल पियेंगे, उससे बाद सो जाएंगे, तो आपका जो सुबह को रुका हुआ मल है वो शाम को बाहर हो जाएगा। कहते हैं कि मल को अधिक समय तक शरीर में नहीं रखना चाहिए। अगर मल अधिक शरीर में रहेगा तो वो तरह तरह की बीमारी पैदा करेगा। गुर्दों की बीमारी कर सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा सकता है, नसों के रोग हो सकते हैं और शरीर में भारीपन हो जाएगा। इसलिए मल को जितनी जल्दी हो निष्कासन करना चाहिए। इसके लिए आप जो मैं कपालभाति बताता हूँ इसका अभ्यास करें, देखें ध्यान से। ये हमने कपालभाति के 15 थोड़ा स्ट्रोक मारे। इसे करने से क्या होता है, ये जो हमारा नाभि चक्र है, ये वो चक्र है, इसके अंदर हमारी वो अग्नि का भंडार छुपा हुआ है जो हमारे अंदर की जितने भी खाए हुए पदार्थ है उनका पाचन रस बनाना, खून बनाना, मांस बनाना। और जब ये पाचन रस बनने लगता है तो हमारी नाभि के अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहती। इसलिए हमें पेट को अंदर खींचते हुए अभ्यास करना चाहिए निरंतर। इस कपालभाति करने से इसका मेन जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे कंठ पे पड़ता है, क्योंकि जब हम श्वासें नासिका बाहर फेंकते हैं तो नासिका का तो मार्ग खुलता ही है, गले का मार्ग भी खुलता है। गले में जो गांठें बनती हैं या गले में जो नसें बंद होती है वो पूर्ण रूप से खुल जाती है। एक बार फिर इसके पश्चात बाह्य बंद। बाह्य बंद में वही मूल बंद। मूल बंद का मतलब है कि गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना। ये जो आपको मनुष्य जीवन मिला है ये आपके माता पिता की भक्ति है। उन्होंने भगवान के मंदिरों में गए, मत्था टेका है, सूर्य देव को जल दिया है, तुलसी माता की प्रार्थना करिए, आमले देवता की पूजा करिए। उन सबके प्रभाव से आपको मनुष्य योनि मिली है। और मनुष्य योनि का मेन उद्देश्य क्या है कि हमें आके अपना बंधन से मुक्ति पाना। क्योंकि बंधन क्या है, बंधन वो है कि एक बार अगर आदमी बंधन में बंध जाए तो चारों युगों तक उसकी मुक्ति नहीं है। न सतयुग में मुक्ति है, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। क्योंकि जब तक आपका बंधन नहीं कटेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मूल बंध से आपका बंधन कटता है और इंद्रियों का संयम बनता है। इंद्रिय संयम क्या है कि हमारा काम केंद्र में जीव बचपन से लेके और अंत तक फंसा रहता है।